कि गुरु यहां पर शत्रु कर्तरी योग में बैठा है। शत्रु कर्तरी योग क्या होता है? जब कोई ग्रह अपने दो शत्रुओं के बीच में फंस जाता है तो ऐसी स्थिति को शत्रु कर्तरी योग कहा जाता है। ऐसे में ग्रह का बल क्षीण हो जाता है, भले ही ग्रह उच्च राशि में बैठा हो। नाड़ी ज्योतिष में यहां पर आपको डिविजनल चार्ट की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको अष्टक वर्ग की जरूरत नहीं है, षडबल की जरूरत नहीं है, चेष्टा बल की जरूरत नहीं है। आप केवल ग्रहों के प्लेसमेंट से बहुत ही सटीकता से ग्रह का बल निकाल पाएंगे, और इतनी सटीकता से निकाल पाएंगे, इतने इजी तरीके से निकाल पाएंगे कि जब आप प्रेडिक्शन देंगे तो आपका प्रेडिक्शन गलत होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। अब आप देखिएगा कि गुरु के सेकंड हाउस में कौन बैठा है? गुरु के सेकंड हाउस में मंगल बैठा है। साधारण सी बात है कि गुरु के सेकंड हाउस में मंगल बैठा है तो यहां पर गुरु को बल मिलना चाहिए, किंतु यहां पर गुरु को बल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि गुरु के सेकंड हाउस में मंगल बैठा है और गुरु के 12th हाउस में बुध बैठे हैं। जब भी कोई ग्रह दो ऐसे ग्रहों के बीच में हैम्ड होता है जो कि आपस में शत्रु हो, तो उस ग्रह का बल कम हो जाता है, वह ग्रह अपने पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होता। और क्योंकि जैसे कि गुरु यहां पर जीव कारक है, वो सेंटर पॉइंट है, वो व्यक्ति है जिसकी ये कुंडली है, तो उसको यहां पर कमजोरी। या आप इसको इस तरह से समझिएगा कि गुरु एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक पुरुष हो गया, ठीक है, ये एक व्यक्ति है। अब इसके आगे एक व्यक्ति बैठा है जो कि बहुत गुस्से में है। मंगल क्या है? एक गुस्सेल व्यक्ति, इतना ज्यादा गुस्से में है कि उसके मन में आता है कि भाई साहब मैं किसी को ही मार दूंगा। उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा है, वो बहुत शांत स्वभाव का है, ठीक है, किंतु वो देखता है कि मेरे घर में किसी और ने कब्जा किया हुआ है। अब देखिएगा, बुध का घर कौन सा है? कन्या राशि। वहां पर कब्जा किसने किया हुआ है? मंगल ने किया हुआ है, एक बहुत ही गुस्सेल व्यक्ति ने किया हुआ है कब्जा। अगर आपके घर पर कोई कब्जा कर ले, कोई गुंडा अगर आपके घर में आके बैठ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी? आप प्रसन्न अवस्था में तो रहेंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो है ना, कुंडली में ग्रह बहुत बली दिख रहे हैं किंतु है नहीं। क्योंकि आप देखो, आप यहां से हमको बुध का बल भी पता चल गया, क्योंकि बुध के घर के अंदर मंगल बैठा है जो कि बुध का शत्रु है, नैसर्गिक रूप से शत्रु है। बुध के घर पर कब्जा किया हुआ है। अब बुध की स्थिति क्या होगी कि उसके घर पे गुंडा बैठ गया, उसका घर खाली नहीं करना चाहता, तो बुध भी कहीं ना कहीं परेशान होगा, ठीक है। अब इन दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा है। इन दोनों में अगर आपस में झगड़ा होगा तो बीच में जो आदमी फंसा हुआ है उसकी क्या स्थिति होगी? आप ऐसे समझिएगा, आप यहां सेंटर में खड़े हैं, आपके आगे एक व्यक्ति खड़ा है बहुत गुस्से में, आपके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, दोनों आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, दो अगर आपस में लड़ रहे हैं, भले ही आपका कोई मैटर भी नहीं है। जस्ट इमेजिन करके देखिएगा, आपका कोई मैटर ही नहीं है, आप जानते नहीं, ना अगले वाले को जानते ना पिछले वाले को जानते, और वो आपस में लड़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो आपकी क्या स्थिति होगी? आप तो कहोगे कि भाई माफ कर मुझे,